देश की राजधानी दिल्ली में सनसनीखेज मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की सरकार के अधीन चल रहे सरकारी अस्पतालों में नकली और घटिया दवाएं आपूर्ति की जा रही थी। न केवल सरकारी अस्पतालों बल्कि जिन मोहल्ला क्लिनिक का ढिंढोरा मुख्यमंत्री केजरीवाल जगह जगह पीटते रहे हैं, उनमें भी यही दवाएं आपूर्ति कर गरीब रोगियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में गुणवत्ता मानक परीक्षणों में विफल और जीवन को खतरे में डालने की क्षमता वाली दवाओं की कथित आपूर्ति को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से जांच की सिफारिश की है। उपराज्यपाल के आदेश के बाद दिल्ली सरकार में हड़कंप मच गया है और दवाओं का परीक्षण शुरू हो गया है। अब पता चल रहा है कि वहाँ मिर्गी की दवा भी नकली थी। सोचिए, मिर्गी तक की दवा नकली थी। साथियों, उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को लिखे एक नोट में उपराज्यपाल ने उल्लेख किया है, यह चिंताजनक है कि ये दवाएं लाखों मरीजों को दी जा रही हैं। राज्यपाल ने अपने नोट में कहा है कि मैंने फाइल का अध्ययन किया है, गहरी चिंता की बात है। मैं इस तथ्य से व्यथित हूँ कि लाखों असहाय लोगों और रोगियों को ऐसी नकली दवाएं दी जा रही हैं जो गुणवत्ता मानक संबंधी परीक्षणों में विफल रही हैं। DHS दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के तहत केंद्रीय खरीद एजेंसी CPA द्वारा खरीदी गई ये दवाएं दिल्ली सरकार के अस्पतालों को आपूर्ति की गई और संभव है कि इन्हें मोहल्ला क्लिनिक को भी आपूर्ति की गई हो। CBI के जांच के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर गुणवत्ता मानक जांच में विफल हुई दवाओं को वापस लेने का निर्देश दिया है। अधिकारियों के अनुसार जो दवाएं घटिया गुणवत्ता की पाई गई हैं, उनमें फेफड़ों और मूत्र तंत्र के संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली महत्वपूर्ण जीवन रक्षक एंटीबायोटिक सेफेलेक्सिन ये भी शामिल है। फेफड़े, जोड़ों और शरीर में सूजन को ठीक करने के लिए एक स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन, मिर्गी रोधी और चिंता विकार रोधी मनोरोग दवा लेवनिसेस्टम और उक्त रक्तचाप रोधी दवा एम्प्लेडिम भी शामिल है। साथियों, सरकारी अस्पतालों तक नकली और घटिया दवाएं यूं ही नहीं पहुंच सकती। इनके पीछे एक पूरा गिरोह काम कर रहा है। नकली दवाएं बनाने से लेकर संबंधित राज्यों के औषधि नियंत्रक और उसके बाद जिस राज्य में अस्पतालों में वे दवाएं आपूर्ति की जाती हैं, उनके स्वास्थ्य अधिकारी, दवाओं के मानक तय करने वाले जांच अधिकारी, ये सभी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। किसी एक की भी असहमति हो जाती तो नकली दवाओं को इस तरह खपा पाना आसान नहीं होता। सरकारी अस्पतालों में पहुंचाई जा रही दवाओं से कहीं से भी कोई भी दवा लेकर जांच की जाती है ताकि दवाओं की गुणवत्ता बनी रहे, किंतु दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवा बनाने वाले राज्यों के अधिकारियों से लेकर दिल्ली सरकार तक सब विफल साबित हुए हैं। भारत इतना बड़ा देश है, भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ नकली दवाएं खपाना बहुत ही आसान है। दवाओं की जांच का जिम्मा सरकारी अधिकारियों पर है और अपने देश में सरकारी प्रणाली कैसे काम करती है यह किसी से छिपा नहीं है। यह कल्पना करना भी व्यर्थ है कि सरकारी अधिकारी हर दवा दुकान में जाकर सैंपल लेकर दवाओं की जांच करे। जब ऊपर से टारगेट दिया जाता है तब सैंपल लेकर दवाओं की कौन जांच करे? ऊपर से ही टारगेट मिल जाता है। मिलावटखोरी अन्य खान पाने की चीज़ों से भी होती है। मिलावटखोरी तो खाने पाने की चीज़ों में भी होती है, लेकिन नकली दवाएं बनाना ये तो किसी ऐसे व्यक्ति से सीधा खिलवाड़ है जो अस्वस्थ होने के कारण पहले ही कमज़ोर है। नकली और मिलावटी चीज़ें
स्वस्थ मनुष्य का स्वास्थ्य बिगाड़ देती हैं। रोगियों पर इनका क्या प्रभाव होता है यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है। यह विश्वासघात है, क्योंकि कोई भी रोगी दवाएं इस विश्वास से लेता है, ये दवाएं उन्हें स्वस्थ बनाने में मदद करेंगी। नकली दवाएं बनाने वालों से लेकर उन्हें अस्पतालों में आपूर्ति कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर आपराधिक मामला चलना चाहिए और दोषी पाए जाने पर उनको हत्या का षड्यंत्र रचने जैसा दंड दिया जाना चाहिए। जब तक सजा का डर नहीं होगा तब तक वह इस तरह के गंभीर अपराध करते रहेंगे और ऐसे अपराध रुकेंगे नहीं। ये मौत के सौदागर हैं।